किसानों की खुशहाली और उसकी हरियाली के लिए डी सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है अग्रसर। धान का कटोरा के रूप में देश में चर्चित कैमूर और रोहतास जिला के किसानों के हित के लिए डी सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बेहतर कार्य कर रहा है। सरकार के निर्देशानुसार किसानों की खुशहाली और उसकी हरियाली के लिए बैंक हमेशा अग्रसर रहता है। उक्त बैंक कैमूर और रोहतास जिला के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए बना है। उक्त बातें बैंक के प्रबंध निदेशक अरविंद कुमार पासवान ने कहा। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि आप लोग बैंक से जुड़कर लाभ उठाएं। प्रबंध निदेशक का कहना है कि किसान परिवार हमारे देश के अन्नदाता हैं, इसलिए किसानों को बेहतरी के लिए बैंक बहुत ही कम मार्जिन पर लोन मुहैया कराती है। आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए किसानों को बैंक से लोन लेकर समय पर लोन वापस कर देना है ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ दे सके। वहीं नाबार्ड के डीडीएम सुनील कुमार कहते हैं कि नाबार्ड और बैंक मिलकर किसानों के लिए कार्य करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं सासाराम की सरजमी पे हूँ और उस जगह पे हूँ, आप देख लीजिए, द सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में हूँ। यहाँ के एमडी हैं, एमडी से मैं रूबरू करा रहा हूँ। आप जान रहे हैं कि ये नाम के मोहताज नहीं है, चूँकि अरविंद कुमार पासवान काफ़ी दिनों से यहाँ हैं। पहले ये डीसीओ थे, डीसीओ के पीरियड में जो इन्होंने काम किया, बेहतर काम किया। आज ये बैंक के एमडी के रूप में है, प्रबंध निदेशक के रूप में हैं। किस तरह बैंक के बारे में ये कहेंगे, किस तरह बैंक को ये चला रहे हैं, किस तरह बैंक को अचीव दे रहे हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो देखिए, एमडी साहब हैं, एमडी साहब से मैंने बताया कि रूबरू मैं करा रहा हूँ, क्या ये कहना चाहते हैं, इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। सबसे पहले सर, बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज बैंक के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके जो भी व्यूअर हैं उनको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। हमारा बैंक जो है, आप जान रहे हैं कि 2 जिला को आच्छादित कर रही है, रोहतास और कैमूर। और दोनों जिला हम लोगों का चूँकि राइस बॉल डिस्ट्रिक्ट भी है, तो सबसे अभी मुख्य रूप से हम लोग रोहतास और कैमूर में किसानों को सीधे बेनिफिट हो, इसलिए हम लोगों ने सभी समितियों को कैश क्रेडिट जो है 60%, यानी कि जितना लक्ष्य मिला है वो 60% हमने बिहार में सबसे पहले दे दिया, जिससे किसानों को दिक्कतें नहीं हो। यही कारण है कि सिर्फ रोहतास ज़िला में 18,000 से ऊपर किसानों को भुगतान हो चुका है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही बैंक के पास भुगतान के लिए आए, हम लोग सेम डे उनका भुगतान कर दें, और हम लोग कर भी रहे हैं। अभी बैंक का कई ऐसे योजनाएं हैं जो कि हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के किसानों को, किसान बंधु को मिले, चूँकि वही हम लोग का अन्नदाता भी है। तो अभी 22 तारीख से हम लोग एक मेगा कैंप का भी आयोजन करने जा रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित। 22 तारीख से पूरे बिहार में ये जो मेगा कैंप, ये कहाँ लगेगा सर? ये पूरे हम लोग सभी शाखा जितना हमारा है सभी में मेगा कैंप होगा। साथ ही साथ हम लोग अभी कुछ पंचायत को भी चिन्हित कर रहे हैं। हम लोग प्रत्येक पंचायत में एक कैंप आयोजित करेंगे, और पैक्स का जो भी मुख्यालय है वहाँ पर हम लोग मेगा कैंप का एक पार्ट के रूप में वहाँ भी हम लोग आयोजित करेंगे। प्रथम चरण 22 को तो हमारा सभी ब्रांच में होगा ही होगा। साथ ही साथ कुछ जो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं वहाँ पैक्स में भी हम लोग इस कैंप का आयोजन करेंगे 22 का। उद्देश्य यही है हमारा कि अभी सर्वप्रथम 800 उस दिन है कि हमारा न्यूनतम 800 से या 800 से अधिक हम लोग नया कैश ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड किसान बंधु को दें, और जो पुराना हमारा है उसका भी रेनुअल आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे। अगर सही समय पर ये केसीसी का लोन अगर वो दे देते हैं, वापस करते हैं, तो आप जान लीजिए किसान बंधु को सिर्फ और सिर्फ 3% का ही ब्याज लगेगा। ये तो बहुत बड़ी बात। अगर बाज़ार में अगर आप देखेंगे, स्मॉल फाइनेंस जो कंपनी है, बैंकिंग व्यवसाय है, वो आपको 24% तक लेती है। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन के रूप में हम लोग जो केसीसी देते हैं, तो उसमें आप जान लीजिए 7% पर जरूर देते हैं। लेकिन अगर समय से वो चुकता कर दे तो आपको केंद्र सरकार 3% उसके इंटरेस्ट में 3% राशि जो है केंद्र सरकार से दिया जाता है, और 1% स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, यानी कि 4% का लाभ होता है। यानी कि 3% एक नॉमिनल है। आप उदाहरण समझ लीजिए कि 1 लाख अगर किसी को मिला, तो उस किसान बंधु अगर समय से वापस कर दिए, रबी का लिए रबी में, खरीफ का लिए खरीफ में,
तो उनको कितना लगेगा? 6 महीना के लिए मात्र 1,500 रुपया लगेगा। आप अंदाजा लगा लीजिए, सिर्फ 1,500, चूँकि 3% मेरा 1 साल का है, तो 1,500 सिर्फ लगेगा, वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि मेगा कैंप के माध्यम से हम किसान बंधु को अवेयर भी करें। और एक थोड़ा सा मिथ भी है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो एनपीए हुआ यानी कि लोन जो चुकता नहीं किया, वो पुराना जो हमारा केसीसी है वही है। एक मिथ ये है कि कई लोग ले लेते हैं और उनको थोड़ा सा रोक के रखते हैं, तो बाद में क्या होता है, वो इंटरेस्ट उन पर ज़्यादा हो जाता है, तो किसान बंधु को उससे लॉस होता है। कहीं ना कहीं उसकी वसूली की भी प्रक्रिया है। तो इस सबसे अच्छा है कि किसान बंधु इसका लाभ उठाएं और केसीसी लें, अपने को फ़ायदा मिलाएं, और मात्र 3% का उनको ब्याज लगेगा। साथ ही साथ और अगर आपका ये हो तो हम ये कहेंगे कि हम लोग अब तक इस जिला में 164 पैक्सों में पैक्स कंप्यूटराइजेशन जो केंद्र सरकार की और नाबार्ड के माध्यम से, आप देख रहे हैं नाबार्ड के डीडीएम साहब भी आए हुए हैं, तो 164 पैक्सों में जो है पैक्स कंप्यूटराइजेशन के तहत सभी को कंप्यूटर और उसका सेट दिया गया है। और उद्देश्य यही है कि उसमें और पारदर्शिता कैसे हो। प्रत्येक दिन वहाँ डे एंट्री होगा, क्या सोसाइटी क्या उसमें ऑनलाइन जाएगा, और ईआरपी मॉड्यूल पर ऐसा होगा कि उसको घर बैठे जो है सेंट्रल की टीम भी देखना चाहेगी तो वहीं से देख लेगी कि पैक्स क्या कर रही है। हमारे पैक्स में जो पारदर्शिता, अभी काफ़ी ऑनलाइन चीज़ आने के बाद पारदर्शिता हुई, इसमें और पारदर्शिता आएगी। और वहाँ के किसान बंधु को अब दूसरे जगह नहीं भटकना पड़ेगा। एज ए सीएससी जो है कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। अच्छा। कई जगह हम लोग जन औषधि का जो है हम लोग लाइसेंस दिलवा रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि जेनेरिक दवाई जो है कम दरों पे उनको उनके पंचायत में। हमारा देश उद्देश्य यही है, सहकारिता समझ लीजिए, नट सेल में अगर हम बोलें सहकारिता यही है कि हम लोग किसान जो जिस समय से वो मतलब कोई भी फसल अगर अपना वो लगाना चाह रहे हैं, तो उस समय अगर उनको कोई फ़ायदा की चीज़ है तो उस समय से ये स्टार्ट हो जाता है हमारा सहकारिता। उनको केसीसी के रूप में उनके जोत के लिए, उनके मतलब पैदावार लगाने के लिए उनको दें, पैदावार बढ़ाने के लिए हमारा इफ्को, क्रिप्को आदि से भी उर्वरक मिल जा रहा है, बिस्कोमान से मिल जा रहा है। फिर अगर उनका फसल क्षति, अगर कहीं उत्पादन क्षति हो जाए, उत्पादन में ह्रास हो जाए, तो आपको आपके माध्यम से भी बता दें कि रबी के लिए भी हमारा आ गया है, जो मार्च से हमारा स्टार्ट भी है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना। ये भी बहुत ही अच्छा स्कीम है। पूरे भारत में बिहार सरकार ही एक ऐसा योजना है जो कि जिसमें किसानों को 1 रुपया भी नहीं लगता है, निःशुल्क अपना वो आवेदन कराएं, पैक्स में जाकर आवेदन कराएं। पैक्स में दिक्कत हो, प्रखंड में बीसीओ से मिले वहाँ कराएं, कहीं भी दिक्कत नहीं है। और जान लीजिए कि 2 हेक्टेयर पर 20,000 तक जो है उनको अगर फसल उत्पादन में अगर ह्रास होता है तो 20,000 तक का भी लाभ जो है 2 हेक्टेयर पर सरकार द्वारा निःशुल्क उनको दिया जाएगा। और ये आपदा से अलग है। आपदा में अगर समाप्त हो जाता है तो फसल तो पार्टिकुलर उस किसान को दिया जाता है, लेकिन अगर अब बिहार राज्य फसल सहायता योजना एक बहुत ही लाभकारी योजना है। इसमें आपके माध्यम से किसान बंधु को कहेंगे कि वो अधिक से अधिक आवेदन करें। दुर्भाग्य ये है कि हमारा रोहतास और कैमूर में किसान बंधु इसमें आवेदन नहीं करते हैं, चूँकि उनका पैदावार हो जाता है। लेकिन अगर भविष्य में किसी कारणवश अगर उनके पंचायत में फसल में क्षति होती है तो उनको लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से ये लाभ लेना चाहिए इसमें। देखिए, अरविंद कुमार पासवान, आप जान रहे हैं कि ये एमडी है, मैंने बताया भी इस बैंक के एमडी हैं, और एमडी होने के नाते किसानों के लाभान्वित के लिए, किसानों के खुशहाली के लिए जो सरकार की योजना है उसे किस तरह से ये बता रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं लाइव करा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि किसानों को खुशहाल बनाने के लिए, किसानों को बेहतर बनाने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसा एमडी साहब कह रहे हैं, उसे लेने की ज़रूरत है और अपने आप को और भी बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरा एक चीज़ है कि बिंग एमडी, क्या किसानों को आप मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगा कि आप सहकारिता से जुड़ें, और सरकार जो है आपको अपने पंचायत स्तर पर पैक्स को सीएससी के रूप में बना भी रही है। मेगा कैंप हम लोग आयोजित कर रहे हैं कि उनको जो अगर खेती करने के लिए अगर उनको आवश्यकता है तो केसीसी लें। सरकार का जो लाभ है, जो इंटरेस्ट पर दिया जा रहा है 4% का, उसका लाभ उठाएं। मात्र 3% उनको देना पड़ेगा, उसका लाभ उठाएं। और ये अगर पहले केसीसी लिए हैं तो रेनुअल भी करा लें, उन पर भी लाभ है। ये अभी फसल सहायता योजना का चल रहा है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना जो है उसका लाभ लें निःशुल्क। उसमें क्षति पर 2 हेक्टेयर तक उनको 20,000 तक भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनका ज़रूर लाभ लें। और बैंक से जुड़े, हमारा बैंक अब जो है QR कोड भी दे रही है,
और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे किसान तक हम लोग पहुँचे। अभी देखिए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम निश्चित रूप से अच्छा है, लोगों को सुविधा भी मिलती है, लेकिन हमारा अभी भी किसान बंधु बहुत हैं जो कि अपना मोबाइल यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं तो वो जल्दी नहीं चाहते हैं उसमें जुड़ें, तो उसके लिए हमारे कोऑपरेटिव बैंक से भी जुड़े हैं। और हम लोग अभी बहुत जल्द पैक्स सबको डीएमए के रूप में जो है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट के रूप में उनको बनाने जा रहे हैं, जिससे कि राशि जमा और निकासी के लिए उनको बैंक नहीं जाना पड़े, उनके दरवाजे तक पैक्स पहुँच जाए। ये भी हम लोग करा रहे हैं, नाबार्ड की सहायता से जो है हम लोग डीएमए भी लगा रहे हैं। ये 3 चीज़ें अभी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। मेगा कैंप केसीसी का लगा रहे हैं, उसका लाभ उठाएं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में निःशुल्क आवेदन करें और अपने जो उत्पादन होगा उसमें सरकार का द्वारा जो 20,000 तक 2 हेक्टेयर में है उसका भी लाभ उठाएं। डीएमए हम लोग चालू करने जा रहे हैं, उससे भी जुड़े। और अभी धान अधिप्राप्ति 15 फरवरी तक चलेगा। सभी किसान बंधु से हम ये अनुरोध और निवेदन भी करते हैं कि आप लोग संबंधित पैक्स में जाएं, व्यापार मंडल में जाएं। अभी बहुत पारदर्शी तरीके से जो है हमारी जो विभाग है, हमारा विभाग और हमारी सरकार जो है किसान के लिए धान अधिप्राप्ति में 48 घंटा के अंदर भुगतान का है। और हम लोग भुगतान में भी बहुत तेज़ी से करा रहे हैं। 90% से ऊपर अभी तक हम लोग का भुगतान है। जैसे आ रहा है हम लोग भुगतान भी कर रहे हैं। इसलिए स्थानीय जो बिजनेसमैन है उसके चुंगल में नहीं फंसे, सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका लाभ उठाएं। ये भी मेरा अनुरोध होगा आपके माध्यम से। देखिए एमडी साहब जो बता रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि किसानों को बेहतर करने के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए जो सरकार ने योजना लागू किया है उस योजना के बारे में बता रहे हैं, और उसे ज़रूर आप लें और लेकर अपने आप को और बेहतर बनाएं। सर इसके अलावा और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि अगर आप किसी भी किसान बंधु को सहकारिता विभाग से और अधिक जानकारी हो तो हमारा तो नीचे जो है प्रखंड स्तर पर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यपालक सहायक है ही। सभी पैक्सों के मुख्यालय में भी आप देखेंगे दीवार लेखन में सभी महत्वपूर्ण नंबर भी, जब मैं जिला सहकारिता पदाधिकारी के रूप में यहाँ कार्यरत था तो सभी पैक्सों में कराया गया, जिसमें महत्वपूर्ण नंबर है। उसमें से एक महत्वपूर्ण नंबर हमारा विभाग का टोल फ्री नंबर है। आप कहीं भी किसान बंधु को अगर सहकारिता विभाग से संबंधित किसी जानकारी की आवश्यकता हो, कोई शिकायत करना हो तो टोल फ्री नंबर है 1800 1800 110। उस पर कॉल करके वो अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपना सुझाव रख सकते हैं। उसको 24 आवर्स के तहत जो है ना उस पर कार्रवाई होती है। ये भी एक हमारे विभाग की पारदर्शिता का पहचान महत्वपूर्ण चीज़। देखिए जैसा ये बता रहे हैं कि एक टोल फ्री नंबर है, विभाग का है। जाहिर चीज़ है कि उस नंबर को आप लोग इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, और अगर किसी तरह का मामला है, किसी तरह की शिकायत है कि उस नंबर पे कॉल करते हुए आप लोग अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए एमडी साहब के चैम्बर में नाबार्ड के डीडीएम आए हुए हैं। ये क्या कह रहे हैं इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। सर सबसे पहले बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। आप चैम्बर में बैठे हुए, एमडी साहब के चैम्बर में बैठे हुए, क्या कहेंगे सर? जैसा कि सबसे पहले मैं आपके जितने भी श्रोता हैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुनील कुमार, डीडीएम नाबार्ड, जो रोहतास जिलों को देखता हूं। सहकारिता और नाबार्ड का एक बहुत ही बड़ा गठजोड़ है और दोनों साथ साथ मिलकर चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि कुछ स्कीमें चल रही हैं, एमडी साहब ने बताया होगा, और काफ़ी तेज़ी से हम लोग उस स्कीम पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसमें पैक्स कंप्यूटराइजेशन की स्कीम है, जिसमें कि हम लोग अब इस तरह का चीज़ डेवलप कर रहे हैं कि पैक्स से डेटा स्मूथली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट सहकारिता विभाग तक चला जाएगा। अगर कोई मेंबर किसान लोन लेना चाह रहा हो पैक्स से तो उसे वहीं पे वो उपलब्ध हो जाएगा। आने वाले 1 सालों में इसको कंप्यूटराइजेशन को पूर्ण कर लिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि गांव का बैठा किसान, उसको कहीं भी अपने पंचायत से दूर नहीं जाना है और पैक्स के ही माध्यम से वो चीज़ उपलब्ध हो जाएगा। तो पैक्स, उसके ऊपर डीसीसी भी, एससी भी और सहकारिता मंत्रालय, नाबार्ड, ये सभी एक स्मूथ
ट्रांजैक्शन होगा, डेटा का फ्लो होगा, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा किसानों के लिए, पैक्स के लिए, डीसीसीबी के लिए, सहकारिता विभाग के लिए और नाबार्ड के लिए। दूसरा, जो अभी मेगा क्रेडिट कैंप लगाने जा रहे हैं हमारे डीसीसीबी दी सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये एक बहुत ही बड़ा अवसर है। किसान आके जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो ले और अपना जो बकाया राशि है केसीसी को रिन्यू भी कराए। तो इस तरह का कैंप लगाने से हमारे जितने भी किसान हैं पंचायत लेवल पे एक बहुत बड़ी उनको उपलब्धि मिलेगी और वो काफ़ी ही कम दर पे, ब्याज दर पे वो ऋण ले पाएंगे और अपना खेती का कारोबार आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये 2 स्कीमें हमारे जो सहकारी बैंक से चल रही है, ये किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। मैं चाहूँगा वो आए और इसका सुविधा का लाभ लें। सर, एक चीज़ है कि जैसा एमडी साहब ने बताया है कि सरकार की जो योजना है उस योजना को हम लोग डोर टू डोर ले जा रहे हैं, उसमें नाबार्ड का क्या? नाबार्ड एक सेंट्रल एजेंसी है और जो ये पैक्स कंप्यूटराइजेशन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो नाबार्ड ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। और ये स्मूथनेस पूरा जो कंप्यूटराइजेशन है, जैसा कि एमडी साहब ने बताया होगा कि पैक्स को कंप्यूटर दिया जा रहा है ताकि सभी डेटा जो स्मूथनेस है वो पैक्स से डीसीसीबी लेवल पे ऋण देने के लिए किसान को डीसीसीबी तक ना आना पड़े। वो पैक्स की लेवल, पैक्स को सीएससी की तरह डेवलप किया जा रहा है, पैक्स को डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट की तरह डेवलप किया जा रहा है। मतलब सरकार का जो व्यू है सहकारिता मंत्रालय का, नाबार्ड का, कि अंतिम पायदान तक जो किसान है उसको सुविधाएं डोर स्टेप तक उनके ही जगह पे स्मूथली मिले। और डिजिटलाइजेशन, इसीलिए इसे डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। तो ये किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा और ये योजना एक आगे के 1 साल में कंप्लीट कर ली जाएगी तो इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होगा। इसका इम्प्लीकेशन कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग में, किसानों में और लोगों में आपको काफ़ी इम्पैक्ट दिखेगा कि इसने काफ़ी हमारे रूरल टोपोग्राफी को, रूरल इंडिया को रियली चेंज लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। ये देखिए, नाबार्ड के अधिकारी हैं और जैसा ये कह रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं, आप देख रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि आप ये भी जान रहे हैं कि हमारा देश किसान बहुल देश है, किसानों का देश है। किसान अगर खुशहाल है तो हमारा देश खुशहाल है, किसान अगर खुशहाल है तो हमारा देश मजबूत है। तो किसानों की मजबूती के लिए सरकार ने जो योजना पारित किया है, उस योजना को नाबार्ड के माध्यम से, उस योजना को बैंक के माध्यम से डोर टू डोर पहुंचाने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों को इसका। तो देखिए, इस तरह से मैं आज बैंक के एमडी, नाबार्ड के अधिकारी से रूबरू कराया हूं और क्या उन लोगों ने कहा है, किसानों के प्रति क्या कहा है, उसे मैं दिखाया हूं। जाहिर चीज़ है कि किसानों के हित के लिए जो सरकार की योजना है उसे डोर टू डोर ये लोग पहुंचा रहे हैं और पहुंचा इस रहे हैं कि योजना को बेहतर ढंग से किया जाए, किसानों को खुशहाल रखा जाए। यही कारण है कि ये लोग काफ़ी मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।